कि आज भीड़ तंत्र का जमाना है। जहां पर बहुमत और भीड़ होती है वहीं पर लोग भाग के जाते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनैतिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो। मन में रहता है जहां भीड़ है, बहुमत है, वहीं सत्य होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक बार अकबर और बीरबल बैठे हुए थे। अकबर के गेट के सामने से रोड खचाखच भरा हुआ चल रहा था। सुबह से भीड़ कहीं जा रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल भाई एक बात बताओ, आज कौन सा पर्व है, कौन सा तीर्थ है, आज सारा रोड भरा हुआ चल रहा है, ये लोग कहां जा रहे। बीरबल ने कहा, सरकार दुनिया लकीर की फकीर है, अंधी भेड़ी है। तो अकबर ने कहा कि बीरबल ये तुम्हारी भाषा मेरी कुछ पल्ले नहीं पड़ी। लकीर की फकीर अंधी भेड़ी क्या है, हमें प्रयोग करके समझाओ। हम बिना प्रयोग के नहीं समझ पाएंगे। तो बीरबल ने कहा, सरकार इसके प्रयोग के लिए कुछ समय भी लगेगा, कुछ पैसा भी खर्च होगा। अकबर ने कहा कि जितना समय लगे रजिस्टर पर छुट्टी चढ़ा दो, जो पैसा लगे खजाने में से निकाल लो। बीरबल क्या करते हैं, 1000 रुपया निकाल के ले जाते हैं और रजिस्टर में छुट्टी चढ़ा के घर पे गए। घर पे जाकर के एक मोची के पास शाम को जाते हैं। मोची से कहते हैं, देख भैया तुझे मैं 500 रुपया दे रहा हूं। उस सस्ते जमाने में 500 रुपया जब बहुत होता था। मोची ने कहा, सरकार किस बात के, कि इस बात के दे रहा हूं कि तुझे एक जूते की जोड़ी बना करके तैयार करनी है और उसकी लंबाई 1.5 हाथ हो। 1.5 हाथ लंबी जूते की जोड़ी तैयार करनी है, जो बहुत खुशनुमा डिजाइनदार बेल बूटे कड़े हुए, जिसे आज तक किसी विश्व के किसी व्यक्ति ने ऐसा जूता न देखा हो, इतना लंबाई का। मोची ने कहा, ठीक है सरकार, जब 500 रुपये हमें एक ही जोड़ी के मिल रहे हैं तो हम ऐसा ही बना कर देंगे। बीरबल ने कहा, देख एक बात और है, इसे कोई भी जाने नहीं, ये चुपचाप तुझे बनाना है, किसी को भनक न लगे। उसने कहा, ठीक है, अपने घर में ही इसे हम बना के लाऊंगा। मोची ने 8-10 दिन में वो जोड़ी तैयार की और बीरबल के सूचना दिया। बीरबल एक कपड़े में लपेट करके और बोरे में बंद करके 1.5 हाथ लंबाई की जूते की जोड़ी लेकर के अपने घर पे आ गए। अब वो क्या करते हैं, सुबह के 4 बजे के टाइम जूते जोड़ी में से एक जूता ले जाकर के एक मस्जिद में डाल आते हैं। सुबह को मुल्ला जब अजान लगाने के लिए आता है, अजान कहते हैं पुकार को, उर्दू का शब्द है, तो उसने देखा 1.5 हाथ लंबा जूता। एकदम उसके दिमाग में आया, ये जूता संसार में किसी व्यक्ति का तो हो ही नहीं सकता, ये निश्चित है, ये खुदा का जूता है। रात में खुदा मस्जिद में आया होगा और नापाक मनुष्य को दर्शन न देने के कारण वो जल्दी से भागा और एक जूता पहने चला गया, एक जूता जल्दी में छूट गया। ये निश्चित है खुदा का जूता है, किसी दूसरे का नहीं है। अब वो अजान लगाना तो भूल गया, उस जूते पर मस्तक टेकता है और छाती से लगाता और सिजदा करता है। नमाजी लोगों ने सोचा अभी पुकार नहीं लगी, शायद मुल्ला बीमार हो गया क्या। वो सब समय पर पहुंचे तो देखते क्या है कि मुल्ला उस 1.5 हाथ लंबा जूता और उसकी सिजदा कर रहा है, मस्तक टेक रहा है बार बार। तो उन्होंने कहा कि मुल्ला जी क्या हुआ। अरे क्या हुआ, आज तो हमारा नसीब चमक गया। क्या हुआ कि रात में खुदा मस्जिद में आए
और 1 मिनट का अंतर हो गया। हम नापाक मनुष्य को दर्शन न देने के कारण जल्दी से भागे। एक जूता पहने चले गए, एक जूता छूट गया। देखो ये खुदा का जूता। सबने बारी बारी से देखा और ये कहा कि वास्तव में इतना लंबा जूता किसी मनुष्य का तो हो ही नहीं सकता, ये तो खुदा का जूता है। और सभी लोग बारी बारी से उस पर मस्तक टेकने लगे, सिजदा करने लगे। इस तरीके से सुबह होते होते ये सूचना बहुत अविलंब गति से पूरे नगर में फैल गई। अब क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी उस खुदा के जूता के दर्शन करते और चढ़ाना चढ़ाते, मस्तक टेकते। धीरे धीरे ये सब क्रम चलता रहा और उधर बीरबल क्या करते हैं, अकबर बादशाह के यहाँ ड्यूटी देने लगे। और एक दिन अकबर बादशाह तक खबर पहुंची। अकबर बादशाह ने कहा कि बीरबल तुमने कोई नई सूचना सुनी? बीरबल ने कहा क्या सरकार, कि मैंने सुना है कि उस बड़ी वाली मस्जिद में रात में खुदा आया और खुदा जल्दी से भागा, एक जूता पहने चला गया और एक जूता छूट गया। तो उस मस्जिद में खुदा के जूता के दर्शन क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी लोग करते हैं और चढ़ाना भी चढ़ाते हैं। ये एक नई सूचना तुमने क्या सुनी? बीरबल ने कहा कि सरकार सुना तो मैंने भी था, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। अकबर ने बीरबल को डांट लगाई। ये कहा कि क्यों नहीं ध्यान दिया, ये तो ध्यान देने योग्य बात थी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? अकबर ने कहा कि जल्दी सवारी सजाओ, सारी जनता खुदा के जूता के दर्शन करती है, हम भी खुदा के जूता के दर्शन करने चलेंगे। सवारी सजाई गई। अकबर और बीरबल वहां पहुंचे मस्जिद के पास, तो सारी भीड़ हटाई गई और जूते पर से चढ़ा हुआ चढ़ाना सब हटाया गया। और जैसे ही वह जूता निकाल करके अकबर सम्राट के हाथ में दिया गया, अकबर सम्राट ने उस जूता को देखा और एकदम उस जूते को हृदय से लगाया और मस्तक टेका और उसे चूमा और उसकी सिजदा की और ये कहा कि इतना लंबा जूता खुदा के अलावा किसी मनुष्य का तो हो ही नहीं सकता। चढ़ाने के रूप में कुछ मोहरें चढ़ा दी क्योंकि सम्राट थे और बाद में चले आए। क्या होता है, उन मोहरों को लेकर के और उस चढ़ाने को लेकर के उन मस्जिद के पदाधिकारियों में आपस में कानाफूसी होने लगी कि इसमें हमारा हिस्सा ज़्यादा है, इसमें हमारा हिस्सा ज़्यादा है। जिस मुल्ला को वो जूता मिला था उसने कहा देखो भैया इसमें हिस्सा किसी का नहीं, जूता हमें मिला है, ये सारा चढ़ाना मेरा है। दूसरे पदाधिकारी कहते नहीं नहीं, ये पद के हिसाब से हिस्सा में बांट होगा, ऐसे नहीं होगा तुम्हें मिल जाए सब। ये सब सारी बातें होते होते तलवारें खिंच गईं, झगड़ा शुरू हो गया। ये खबर तुरंत अकबर सम्राट तक पहुंची। अकबर सम्राट ने बीरबल से कहा बीरबल जल्दी जाओ पुलिस को लेकर के और वहां झगड़ा शांत करो, नहीं तो बहुत खून खराबा होगा। बीरबल जाते हैं पुलिस को लेकर के। बीरबल को जाते ही वहां भीड़ शांत होती है। उन्होंने कहा देखो भैया, इस खुदा के जूता के पीछे लड़ते क्यों हो? अरे इसमें हस्सा कसी नहीं है, इसमें कोई बंटवारा नहीं है। जिसने पाक दिल से खुदा की इबादत को 5 बार अदा किया होगा और पाक दिल से इबादत करके खुदा की इस जोड़ी का जो दूसरा जूता मांग लेगा और जिसे खुदा का जूता दूसरा मिल जाएगा उसी की सारी रकम होगी, इसमें कोई हिस्सा कसी नहीं होगी। ये निर्णय सबकी समझ में आ गया। अब क्या था, सभी लोग अपने तरीके से नमाज, अपने तरीके से जो जैसा जानता था वो सब करना शुरू कर दिया। 12-12 घंटे हो गए नमाज अदा करते हुए, लेकिन अभी तक जूता आसमान से नहीं गिरा। अब लोग वो थक हार करके भूखे प्यासे फिर लड़ाई शुरू कर दिए। उधर अकबर सम्राट तक फिर सूचना पहुंची।
अकबर सम्राट ने बीरबल से कहा, बीरबल कैसा झगड़ा शांत किया, और जल्दी झगड़ा शांत करो, वहां तो दोबारा झगड़ा शुरू हो गया, खून खराबा होगा। बीरबल ने कहा, सरकार अब की बार नहीं होगा। बीरबल जाते हैं, वहां पर भीड़ तो वैसे ही खिसियानी हुई थी। बीरबल जैसे घाव में नमक छिड़क देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि आप लोग सही तरीके से नमाज अदा नहीं किए। अगर सही तरीके से नमाज अदा किए होते तो खुदा इस जोड़ी का दूसरा जूता गिरा देता। सब लोगों ने कहा कि तुम बड़े भारी भक्त बनते हो, तुम ही जूते की जोड़ी के जूता दूसरा मिला दो, तुम ही सारी रकम ले जाना। उन्होंने कहा, देखो भाई, हम अपने तरीके से भजन ध्यान करना जानते हैं और हमारा भजन थोड़ा एकांत में होता है। आज मैं जल्दी की वजह से नहा धो भी नहीं पाया। अगर आप लोग आज्ञा दें तो सुबह को ब्रह्म मुहूर्त बेला में हम नहा धो करके आएंगे और अपने तरीके से भजन ध्यान करेंगे। एक बात बताओ, अगर हमारे भजन ध्यान पर कहीं खुदा खुश हो गया तो ये सारी रकम मेरी होगी। सब एक सुर से कहने लगे कि हाँ तुम्हारी होगी, ले जाना। कि वो लोग समझते थे ये निर्णय गलत हो गया है और हम लोगों की नमाज पर खुदा खुश ना हुआ तो इसके भजन ध्यान पर खुद खुश कैसे हो सकता। बीरबल घर जाते हैं और सुबह 3 बजे अर्ली मॉर्निंग उठ करके और नहा धो करके, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, नहा धो करके, और जो जोड़ी का जूता एक घर में पहले से रखा था उसे बगल में दावा और ऊपर से चादरा ओढ़ करके चले आते हैं, अपने कुछ भजन गुनगुनाते गुनगुनाते। ऐसा भजन गुनगुनाते गुनगुनाते मस्जिद तक आए। उन्होंने कहा, देखो भैया, मस्जिद के अंदर से सभी निकल आओ, इस टाइम सभी शांत रहेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, और एक कंबल बिछा दो। कंबल बिछ गया और सभी लोग शांत रहेंगे जब तक हम भजन ध्यान करेंगे। उस पर बैठ करके बीरबल भजन ध्यान करने लगे। 20-25 मिनट शांत बैठे होंगे। उन्होंने शरीर में झटका लगाया और बगल से वही जूता निकल पड़ा जो दाब के लाए। जूता जैसे ही निकल पड़ा और जूते को हाथ में उठा के कहने लगे, ओहो, हमारे भजन ध्यान पर खुदा खुश हो गया, देखो जोड़ी का जूता गिरा दिया। सभी लोग भाग भाग के आए और उस जोड़ी के जूते से मिलाए जो पहले मिला था। कोई डिफरेंस नहीं, कोई भिन्नता नहीं, बराबर का जूता था और बिल्कुल एक तार। अब सभी लोग माथा ठोंकते हैं, या अल्लाह, मेरी 5 बार पाक दिल से की हुई नमाज पर तू खुश न हो सका और इस बीरबल के 20-25 मिनट भजन ध्यान पर खुश हो गया और जूता गिरा ही दिया। अब क्या करें। शर्त के अनुसार बीरबल सारी रकम बटोर के ले गए। 50% रकम गरीब जनता में उन्होंने बांट दी और 50% रकम बैंक बैलेंस कर दी। अकबर सम्राट के यहाँ ड्यूटी देने लगे। एक दिन अकबर को याद आया कि बीरबल, एक बात बताओ, एक बार तुम छुट्टी ले गए थे, कुछ पैसे भी ले गए थे और तुमने कहा था दुनिया लकीर की फकीर होती है, अंधी भेड़ी होती है, एक प्रयोग करके दिखाएंगे, लेकिन वो प्रयोग कब दिखाओगे। तब बीरबल ने याद दिलवाई कि सरकार वो प्रैक्टिकल, वो प्रयोग तो हम दिखा चुके हैं, आप समझ नहीं पाए कि कब दिखाए। तब उन्होंने एक तरफ से बात बताई कि इस तरीके से मैंने एक मोची से 1.5 हाथ लंबाई का 500 रुपया देकर के एक जूते की जोड़ी तैयार करवाई थी और उसी में से एक जूता हम मस्जिद में 4 बजे के टाइम डाल आए थे और मुल्ला ने समझा कि खुदा हम नापाक मनुष्य को दर्शन न देने के कारण जल्दी से भागा, एक जूता छोड़ गया और एक जूता पहने चला गया। अब क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी लोगों ने जूता के दर्शन किए, उस पर मस्तक टेका, सबने चढ़ौना चढ़ाया और यहाँ तक आप अकबर सम्राट होते हुए भी आपने भी मस्तक टेका, चूमा चाटा और सिजदा की। और इसी को कहते हैं दुनिया लकीर की फकीर। यथार्थ स्थिति
क्या थी, सत्य स्थिति क्या थी, लेकिन लोग क्या मान बैठे। और इसी तरीके से धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, भक्ति के नाम पर